टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज यानी धनावेश जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है माइनस चार्ज, इसे ऋणावेश भी बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इनमें सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज जो होते हैं वो दो सेम टाइप के चार्ज यानी दो प्लस प्लस चार्ज या दो माइनस माइनस चार्ज जब एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसमें होता है कि जब दो अपोजिट चार्ज यानी एक प्लस एक माइनस चार्ज या एक माइनस एक प्लस चार्ज एक दूसरे के पास लाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो है चार्ज की पहली प्रॉपर्टी। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है नेचर में एडिटिव होता है यानी वो ऐड हो सकता है। तो अगर हमारे पास कई सारे चार्ज हों Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट, तो हमें नेट चार्ज जो लिखना हो तो लिख सकते हैं हम नेट चार्ज कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं सम ओवर I इक्वल टू 1 to n QI, ओके। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी हम चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हैं। चार्ज जो होता है Q वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है E का। अब यहाँ पे E जो है हमारे पास ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और n जो दे रखा है स्मॉल n इक्वल टू होता है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। इसको हम स्मॉल n को नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। नंबर डेंसिटी इक्वल टू जाएगा हमारे पास NA/V। यहाँ पे NA जो है वो अवोगाड्रो नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। सेकंड जाता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स। जब दो चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 एंड Q2। एंड सेकंड जो होता है वो डिपेंड करता है, फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ओके। तो दैट हम लिख सकते हैं फोर्स F इक्वल टू F is directly proportional to the Q1 Q2 upon R square, ओके। एंड यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो लिखेंगे हम F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 upon R स्क्वायर। K ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught। Here epsilon naught is the permittivity of free space, okay। तो इससे हम फोर्स लिख सकते हैं FC यानी कूलम्बिक फोर्स FC इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर, ओके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। यदि हम जो ये पूरा चार्ज मीडियम है इसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें, यानी ये पूरा सिस्टम हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो हो जाएगा FC इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर इंटू 1/K। यह फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है, वो इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर
हम मीडियम चेंज कर दें तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सपोज ये हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम मान लेते हैं R। चार्ज Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो हो जाएगा F21, एंड चार्ज Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास F12। ओके, तो F12 इक्वल टू जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान इस डिस्टेंस की जो फोर्स चार्ज Q1 Q2 कार Q1 पर लग रहा है, तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस वो हो जाएगा R21। तो लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान R21, इसको हम Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप लिख सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर है। तो हम R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, R21 कैप इक्वल टू जाएगा हमारे पास R21 वेक्टर R21 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R21। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। सिमिलरली फोर्स चार्ज Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो F21 हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास फोर्स जो होगा वो हो जाएगा F21 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12। ओके, और इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी चार्ज जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये